शूरमते बुधा। और कोई? यही संस्पृष्टजा भोगा दुःखयोनन एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। और कोई? यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एव ते आदि अन्वन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। कोई पढ़ना चाहेगा अनुवाद? बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण से भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। अतः चतुर व्यक्ति उन्हें आनंद नहीं लेता। मतलब यही मतलब हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, पहले तो है कि मनुष्य को बुद्धिमान होना चाहिए। मनुष्य बुद्धिमान कैसे होगा? जो दुख के कारण पे भाग नहीं लेता। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई समस्या है, कोई झगड़ा है, आपस में पति पत्नी झगड़ा कर रहा है, आप हो सकता है सास ससुर हो या जो भी हो, तो आप अगर इन दोनों के बीच में आते हैं तो आप इनके दुखों के कारण बनते हैं, इनके दुखों के कारण बनते हैं और आपको इनसे दुखों के कारण नहीं बनना है। तो मतलब या फिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भी, हम लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति सामने जा रहा है और सामने मतलब जाने के बाद उसको पुलिस पकड़ रहा है, जो भी हो, मतलब हो सकता है रॉन्ग सिग्नल, रेड सिग्नल उसको क्रॉस कर रहा है और उसके बाद उसको पुलिस पकड़ रहा है, उसको बहुत हैरास कर रहा है, और हम फिर भी अगर जाते हैं और वहां पे वो काम करते हैं जिससे हमें पुलिस पकड़ता है, तो क्या हम चतुर माना जाएंगे? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दुखों के कारण में भाग नहीं लेता है। वो जान जाता है कि आगे जो कर्तव्य है, जो काम हो रहा है, वो दुख लेके आएगा मेरे लिए, तो उसमें वो जानबूझ के कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो माना जाता है कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में 4 तरीके से कुछ भी चीज सीखता है। पहला है वो देख के सीखता है, पहला है वो सुन के सीखता है। अगर किसी ने बोला कि तुम चोरी करोगे तो जेल जाओगे, सुन के वो चोरी करना बंद कर देता है। दूसरा है वो देख के सीखता है, वो सामने देख रहा है कि सामने वाला जो चोरी है वो करके जेल जा रहा है और वो समझ गया वो चोरी नहीं करेगा। तीसरा जो व्यक्ति है वो चोरी करके बाद खुद चोरी करता है, जल जाता है, उसके बाद वो नहीं करता, तो वो करके सीखता है। वो चोरी करता है, खुद जेल जाता है, दूसरे को देखता है जेल जाने के लिए, उसके बाद खुद चोरी करता है, जेल जाता है और फिर आके नहीं करता। और चौथा जो है वो करके भी नहीं सीखता है। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो सबसे बुद्धिमान जो है, भगवान कहते हैं वो सुन के ही सीख लेता है। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुन के ही सीख लेता है। कोई बोला जिसके ऊपर उसका आस्था है, श्रद्धा है, या फिर मान लीजिए कोई श्रद्धावान या फिर कोई समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, अगर भौतिक चीजों की बात करें, और अगर आध्यात्मिक चीजों में बात करें तो गुरु। तो अगर गुरु कोई बात बोलता है, अगर उसको वो गुरु सही में मानता है, और अगर गुरु को एक बात बोलता है कि ये मत करो, ये करने से तुम्हारा दुखों का कारण होगा, फिर भी वो बोलता है चलो एक बार ट्राई करके देख लेता हूं, तो वो बुद्धिमान नहीं है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारण में भाग नहीं लेता है। अभी भगवान, लोगों को ये भी कंफ्यूजन आ सकता है कि तुम तो बोल दिए दुखों के कारण में भाग नहीं ले सकता, अभी दुख आता कैसा है? दुख जो बोल रहे हो कारण में भाग नहीं लेना, वो तो मैं समझ गया, अभी दुख आता कैसा है?
तुम ये तो नहीं बताए। तो भगवान बोल रहे भौतिक इंद्रियों के सत्संग से उत्पन्न होता है। जो चीजें हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब इंद्रिय तृप्ति के कारण दुख जन्मा देते हैं, जन्मते हैं, वो हमें दुख का कारण देते हैं। समझ रहे? जैसे मान लीजिए सिंपल से है कि मैं देख रहा हूँ कि सामने वाला अच्छा साड़ी पहना है, अच्छा जेवरात पहना है, और मैं भी लोगों को दिखाने के लिए मैं भी अच्छे अच्छे जेवरात पहनने को कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने जो हस्बैंड है या फिर जो भी साथ में उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ कि मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए। और हस्बैंड बेचारा सुबह से शाम तक और परिश्रम करके इकट्ठा करके जेवरात देने का कोशिश कर रहा है। तो आखिर में उससे कुछ लाभ नहीं होगा, फिर से वो दूसरे किसी को देखेगा, फिर से उसको इच्छा जागेगा। तो सब कुछ दुखों के कारण है। या फिर मान लीजिए भोजन, कोई देख रहा है कि भोजन अत्यधिक भोजन करने से उसको पता है कि अत्यधिक भोजन करने से पेट का समस्या होगा, तो वो फिर भी लालच है, उसके जीवा के लालच, फिर भी वो और ज्यादा जितना जरूरत है उससे ज्यादा वो भोजन करने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी उसके दुख के कारण होगा, उसको इंडाइजेशन होगा, पेट में गराबी होगा। वैसे ही इंद्रिय तृप्ति, तो वे हर चीज में संभोग के कारण से भी लोग अलग अलग गलत काम में लगे पड़ते हैं और उसके बाद फिर से फंस जाते हैं। कभी गलत काम करते हैं तो पुलिस में जाते हैं, नहीं तो अलग तरीके से समस्या है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि दुखों के कारण में भाग नहीं लेता हूं। दुख के कारण क्या है? जो भौतिक इंद्रियों के सत्संग में उत्पन्न हो। तो किस कारण से किससे दुख नहीं होता है, सुख के उत्पन्न होता है? जो आध्यात्मिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होता है। जब जैसे मान लीजिए मैं खाने का बोल रहा हूँ, खाने का हो जाता है जैसे लालच खाने का और खाना है, लेकिन उसी खाने को अगर हम कन्वर्ट करते हैं प्रसाद में, तो उसमें वो कोई दुख के कारण नहीं बनता। हाँ, उसमें भी कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन भौतिक भोजन से ज्यादा अगर आध्यात्मिक भोजन हो तो उसका दुख के कारण बहुत हद तक कम हो जाता है। वो अगर प्रसाद ग्रहण करता है तो उसको इंद्रिय उसको प्यूरिफाई होता है, शुद्धिकरण होता है। सिमिलरली वो अगर अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखता है तो पहले भगवान को पहनाओ, भगवान को अच्छे से समझाओ, उसके बाद वो तुम लेके अपने शरीर में धारण कर सकते हो। भगवान के लिए पहले जितने चाहिए मतलब आडंबरपूर्ण, जितना चाहे विलासपूर्ण चीजें बनाओ, सामान भगवान के लिए अच्छे मंदिर बनाओ, अच्छे जेवरात उनके लिए अगर संभव है आपसे तो वो करो। उसके बाद देखो आपको सुख में कितना वृद्धि होता है। सिमिलरली अगर कहीं पे जाने का इच्छा है तो तुम अच्छे अच्छे धाम जाओ। कितने अच्छे अच्छे अभी धाम का हमारा सेटिंग हो, मतलब कितने अच्छा हम लोग जैसे मान लीजिए उज्जैन में बोलो महाकाल नगरी बन गया, या फिर काशी वहां पे महाकाल ये काशी विश्वनाथ का वो बन गया, वो जो कॉरिडोर है वो बन गया, या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ में वहां पे शंकराचार्य का बहुत बड़ा मूर्ति बन गया। तो अभी सरकार भी आगे आगे ऐसे बढ़ावा दे रही है कि आपको जाना है तो ऐसी जगह में जाओ जहाँ पे आपको आध्यात्मिक इंद्रिय की संतुष्टि होगी, तो वो आपको दुख के कारण नहीं बनेगा। अगर भौतिक इंद्रिय की तृप्ति करने जाओ तो वही चीजें वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। दोनों में सिंपल एक ही डिफरेंस है कि भौतिक इंद्रिय कभी संतुष्ट नहीं होता है और वो हमेशा आपको डुबाते ही लेके जाता है। आध्यात्मिक इंद्रिय आपको संतुष्टि तो लाता है, लेकिन उसके साथ आपको प्रगति भी कराता है, आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालता है, आपके कर्म मतलब कर्म को बंधन को काटता है, आपको जीवन को बहुत सरल बनाता है, स्ट्रेस लेस जीवन बनाता है, चिंता मुक्त जीवन बनाता है, क्योंकि सब कुछ आप भगवान पे केंद्रित करके जीवन चलाते हो। तो आपके ऊपर कुछ भी आप डिपेंडेंट नहीं रहते कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद ऐसा होगा, आप कृष्ण पे आधारित रहते। उसके ऊपर भगवान बोले ऐसे भोगों का आदि तथा अंत है, मतलब भौतिक इंद्रिय से जो भी भोग होते हैं उसके आदि तथा अंत है, वो समाप्ति होगा। उसके बाद आप दूसरी चीजें के भोग करने की कोशिश करोगे। लेकिन आध्यात्मिक आनंद जो है वो अनलिमिटेड है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे हम लोग कीर्तन में अभी पार्टिसिपेट किए, ये कीर्तन मैंने अभी 15 मिनट किया, मैं अगर आधा घंटा भी करूंगा और आपके पास भी दूसरी चीजें में अगर आप कुछ ये नहीं है, मतलब एंगेजमेंट नहीं है, तो भी आप आधा घंटा यहाँ पे बैठ के अगर पार्टिसिपेट करोगे तो भी आपको लगेगा उतना ही आनंद महसूस होगा जो शुरू में महसूस हो रहा था। और वही चीजें अगर हम बॉलीवुड सॉन्ग या हॉलीवुड सॉन्ग लगाएंगे तो कुछ देर बाद आप थक जाओगे, आपको लगेगा दूसरा बॉलीवुड सॉन्ग लगाते हैं। लेकिन वही हरे कृष्णा महामंत्र आप देखेंगे, मायपुर में कीर्तन मेला होता है, वो 7-7 दिन तक चलता है कंटिन्यूसली, फिर भी हजारों लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने कीर्तन में। वही हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी को ही
अलग अलग तरीके से, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग वाद्य यंत्र के चाहिए, एक ही चीज को गाया जाता है, लेकिन कितना आनंद होता है। विदेश से भी लोग आते सुनने के लिए। ये है आध्यात्मिक जगत का, या आध्यात्मिक अनुभूति। एक्चुअली जब हम लोग इस दुनिया में आध्यात्मिक कोई चीज अनुभव करते हैं और उसके बाद हम लोगों को लगता है कि भौतिक जीवन में कितना दुख है, इसका कारण ये नहीं है कि हम भौतिक आध्यात्मिक, हम भौतिक जीवन में हम लोग, जैसे आप लोग इधर आए, आप लोगों को इधर सत्संग में अच्छा थोड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपको आनंद का अनुभूति हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आध्यात्मिक, भौतिक जीवन में आपको आध्यात्मिक अनुभूति या फिर आध्यात्मिक आनंद का महसूस हो रहा है। मतलब आप भौतिक हैं और आध्यात्मिक आनंद महसूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। असलियत में आप आध्यात्मिक हैं, आपको ये भौतिक अनुभूति हो रहा है। समझ रहे? ये चीजें बहुत गुह्य है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और बहुत ज्यादा डीप है। आप ऐसे नहीं हैं, फिर से बताता हूं, आप ऐसे नहीं हैं कि आप जड़ जगत में हैं और आप यहाँ पे संसर्ग गाते, कीर्तन करते, आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। आप आध्यात्मिक हैं, आपको ये भौतिक जगत नहीं पच रहा है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। असलियत में इस सब के लिए आप नहीं बनाए गए हो, लेकिन आपको मजबूरी में वो करना पड़ रहा है, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। और जब आप फेमिलियर एनवायरनमेंट में आते हो, तब आपको फिर से आप रिकनेक्ट करते हो जो चीज आप भूल चुके हो। भगवान बोलते हैं कि हम लोग पहले, सब लोग भगवान के साथ आध्यात्मिक धाम में उपस्थित थे। सब लोग, कीड़े मकोड़ा से लेकर हम सब व्यक्ति भगवान के साथ आध्यात्मिक धाम में थे। वहां पे निरंतर कीर्तन होता है, हर दिन फेस्टिवल, हर एक वाक्य जो है वो एक गाने भजन की तरह है। वहां पे हर दिन फेस्टिवल, हर एक घर जो है वो मणि माणिक्य से बना हुआ है, हर एक गाय जो है वो कामधेनु है, जो चाहो वो मांगता है, हर एक पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष है। मतलब ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, वहां पे आम के पेड़ से कटहल भी मिलेगा, लीची भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसे जगह में हम लोग थे, आप मानो ना मानो, भगवान बोलते हैं। और वो छोड़ के हम अपने ईगो के कारण, अपने साम्राज्य को बनाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए, और यहाँ पे हम लोगों को ये भौतिक अनुभूति हो रहा है। समझ रहे हैं ना? यही समस्या है, यही समस्या का जड़ है। हम लोग जो बोलते हैं ना अलग अलग समस्या, अरे यार हमारे जीवन में ये समस्या, इसलिए क्योंकि ये समस्या का आदी नहीं है हम ये समस्या से, ये चीजों से एक्सपीरियंस नहीं थे। जब हम ये एक्सपीरियंस हो रहा है तब हमें ये दुख हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे मछली को आप पानी के ऊपर निकाल लिए, उसके बाद आपने उसको एसी घर में रखा, उसको अच्छा खाना दिया, उसको अच्छी किताबें दिया, उसको अच्छा बिस्तर दिया, कंबल दिया, सब कुछ दिया, वो खुश होगा क्या? नहीं होगा। उसका असली स्थान पानी के अंदर है। सिमिलरली हमारा असली स्थान भगवत धाम में है। हम लोग को यहाँ पे भौतिक अनुभूति हो रहा है, और जब हम ऐसे जगह में आते, संसर्ग में या फिर मंदिर जाते हो, तब हमें वही जो छोड़ के आए उसका थोड़ा बहुत अनुभूति होता है, और फिर से हमें लगता है कि हम तो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं टूटा अभी तक। समझ रहे हैं? ये बात याद रखिएगा, लिख के रखना है तो लिख के रख सकते हैं। ओके, अगला श्लोक। शक्नोति इह एव सोहुं प्राकशरीर विमोक्षयात् काम क्रोध उद्यवम् वेगं संयुक्त सा सुखी नरा। शक्नोति इह एव सोढुं प्राकशरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्यवं वेगं संयुक्त स सुखी नरः। कोई पढ़ना चाहेगा? शक्रोहितो एव यः शक्नोति हि एव यः सोढुं प्रकाशशरीरो विमोचनात् सोढुं प्राक्शरीरे विमोक्षणात् कामं क्रोधो उद्धवं वेगं काम क्रोध उद्यवं वेगं स्वयुक्तो स सुखी नरः। संयुक्त स सुखी नरः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप पढ़िए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य
कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। तो संसार में सुखी रह सकता है। कोई पढ़िए। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो यहाँ पे भगवान सुखी रहने की फल देते हैं या सुखी रहने की चाबी काठी देते हैं। क्या चाबी काठी है? क्रोध, इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। आप बताइए, इच्छा और क्रोध वेग कितना आता है? मेरी पत्नी सबसे ज्यादा जानती है क्रोध के वेग को रोकना कितना। तो मुझे भी बहुत आता है। हिंदुस्तान की ओर जाती है। तो इच्छा और क्रोध, क्रोध फिर भी बहुत से कम लोगों, मतलब बहुत लोग, कम लोग होंगे जिनको क्रोध नहीं आता है, जैसे शायद अंकल को क्रोध नहीं आता है। लेकिन इच्छा के वेग को तो सब रोक सकते हैं। इनके लास्ट में क्रोध को भी सब रोक सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जब वेग आता है काम का भूख का, उसको थोड़ी देर में एकदम तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं, इच्छा एवं रोका जा सकता क्रोध को वेग को रोकने में समर्थ है। क्रोध बहुत से मतलब बहुत से तरीके होते हैं रोकने के लिए, लेकिन इच्छा को वेग को रोकना बहुत डिफिकल्ट है। और इच्छा ऐसा है, हम लोग जो चीज को सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं वही हमारा इच्छा बन के हमारे पास आता है। ध्यान के द्वारा तो रोका जा सकता है इच्छा। वो भी एक इच्छा है। जैसे मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सात्विक व्यक्ति हूँ, मैं सुबह उठूंगा, नाम जप करूंगा, माला जप करूंगा, लोग मुझे और उसके बाद मैं ये करूंगा, तो ये भी एक इच्छा आता है। कैसी इच्छा? प्रतिष्ठा की इच्छा, कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं सुबह उठ के नाम जप कर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, लोग मुझे प्रणाम करेंगे, ये प्रतिष्ठा की इच्छा, मान सम्मान बोलते हैं। प्रतिष्ठा का इच्छा ऐसा इच्छा है ना जो इंसान खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, दूसरी चीजें इंसान व्यक्ति आइडेंटिफाई कर लेता है, मतलब समझ लेता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, लोभ आ रहा है, ये सब। लेकिन प्रतिष्ठा का इच्छा व्यक्ति आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। यहीं पे गुरु काम आता है। जब व्यक्ति गुरु के संस्पर्श में रहता है कंटिन्यूसली, कोई भी या फिर कोई सीनियर डिवोट भक्त के साथ में रहता है, सत्संग में रहता है, तब उसको वो आभास हो जाता है कि मुझे इच्छाएं बहुत आ रहा है, या फिर वो व्यक्ति उसको बोलता है कि तुम्हें प्रतिष्ठा की इच्छा बहुत आ रहा है। तो प्रतिष्ठा के इच्छा को रोकना व्यक्ति को बहुत समझ से करना पड़ता है कि मुझे बहुत, जैसे मैं मान लो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इच्छा से पढ़ाऊंगा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा और सब मान सम्मान, मतलब सम्मान के साथ जॉब करूंगा। मुझे कोई भी बोल नहीं सकता कि तुमने अपने जॉब में चोरी किया है, या फिर मान लो कि मैं अपने काम जो है पूरा ऑनेस्टी के साथ करूंगा। लेकिन उसके साथ मन में इच्छा भी रहेगा कि मुझे कोई बोले कि तुम अच्छी टीचर हो, मुझे कोई सर्टिफिकेट दे, मुझे कोई अप्रिसिएशन दे, मुझे अच्छा एम्प्लॉय बनाए। ये जो है ना, ये प्रतिष्ठा की इच्छा है। तो ये इच्छा को रोकना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। जो तीन ऐसा है बाबू, तीन ऐसाओं स्वाभाविक है मनुष्य जीवन की। पहली है पुत्रेषणा, कि मुझे बाल बच्चे हो, यह स्वाभाविक इच्छा है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संन्यास ले लीजिएगा तभी है। दूसरा भीतेषणा, हर व्यक्ति को घर चलाने के लिए किसी को सहारा चाहिए, संपत्ति चाहिए, वह स्वाभाविक इच्छा है। तीसरा लोक ऐसा कि कोई हमें बुरा नहीं। इन सब जो इच्छा है ना, इन सबको इच्छा को हमें जीतने के लिए हमेशा हमेशा हमें नाम जप के भाड़े में रहना पड़ता है। नाम जप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नाम जप का क्या महत्व है। और सबसे इच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें प्रार्थना करना पड़ता है, भगवान को करुण आवेदन करना पड़ता है कि हे भगवान, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन में ये सब इच्छाएं मत लाओ, मेरे मन में प्रतिष्ठा मत लाओ। तो आगे चल के भगवान बोल रहे हैं, इच्छा एवं क्रोध को
वेग ना, उसके लिए मनुष्य इंद्रियों को वेग को सहन करना, इंद्रियों को वेग को सहन करना और शरीर को त्यागने के पूर्व, शरीर को त्यागने के पूर्व, इधर इधर देखिए, शरीर को त्यागने के पूर्व इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होना है। तभी होगा जब हम लोग उसके वेग को ठीक तरह से चैनलाइज करेंगे, मतलब उसको ऐसी जगह में रखेंगे जहां पे ये दूसरी तरफ से जा ना पाए। जैसे मैं बोला कि आपको कुछ देखने का इच्छा है तो भगवान को विग्रह को देखिए, आपको कुछ सुनने का इच्छा है तो भगवान के चरण में निवेदित पुष्प का सुगंध सुनिए, आपको कुछ खाने का इच्छा है तो भगवान को लगाए हुए भोग खाइए। तो ये सब करना है। और प्रतिष्ठा की इच्छा जाना है तो आपको हमेशा मिनियल सर्विस करना पड़ेगा। मिनियल सर्विस मतलब ऐसा सेवा में रुकना पड़ेगा, और ऐसा सेवा जो कोई भी नहीं करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए अगर समर्थ हो तो, अगर शरीर सामर्थ देता है तो, जैसे मान लीजिए झाड़ू पोछा का सेवा मंदिर में, हाँ मंदिर में जाएंगे या फिर कोई सत्संग में जाएंगे तो वहां पे झाड़ू पोछा का सेवा, या फिर प्रसाद देने का सेवा, प्रसाद लेने का सेवा, किसी को कुछ सहायता चाहिए प्रसाद में, या फिर जैसे मिनियल सर्विस हम जब करते हैं ना तब हमारे ईगो, हमारा जो ईगो है ना, अहंकार, वो नीचे जाता है। और अहंकार जब नीचे जाता है ना तब हम अपने आप को बड़ा इंसान नहीं मानते। नहीं तो हम समझते हैं हम इतना बड़े ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ आता है, हम सबको दूसरे को समझा सकते हैं। ये भी प्रतिष्ठा का अहंकार है कि हम सबको आता है, हमको आपसे ज्यादा हम जानते हैं। आप क्या है, अभी तो अभी आप आए हो, मैं तो आपसे कितना पुराना हूं, मैं सब जानता हूँ। ये भी प्रतिष्ठा का अहंकार है, ये इंसान को लेके डूबता है। शबरीमणि को भी वही अहंकार लेके डूबा था। शबरीमणि का कहानी है, हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो अहंकार है ना कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे सब आता है, ये इंसान को सबसे आखिर में लेके डूबता है। बोलते हैं माया जो है ना, मतलब जो भगवान का जो बाहिरंग शक्ति है माया देवी, वो इंसान पे हमला करता है ऐसे ही तरीके से। सब तरीके से हम देख लेगा, टेस्ट कर लेगा कि इसमें काम का इच्छा है, क्रोध का इच्छा, लोभ इच्छा है, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद वो उसको प्रतिष्ठा देगा, या फिर उसको बताएगा, उसको ऐसा महसूस दिलाएगा कि उसको लगेगा कि मैं सब बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत कुछ कर लिया है। सामने वाला जो उसको मैं कुछ समझता ही नहीं, मैं उसको सिखा सकता हूँ, उससे मैं नहीं सीखूंगा। ये जो चीजें है ना, ये इंसान को बहुत नीचे लेके डुबाता है। आगे चल के 24वां श्लोक, योन्ते सुखंतरा रास्ता, जो मैं पढ़ता हूँ फिर से, ये अंत सुख अंतरा तथा अंत ज्योति एवं यसा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। यो अंत सुख अंतरा तथा अंत ज्योतिरेव यसा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। कोई पढ़ना चाहेगा? योऽन्त सुखो अंतरात्मा ये अंत सुख अंतरात्मा अस्थान्तं ज्योतिर्विह तथा अंत ज्योतिर्वेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम् स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽस्ति अगच्छति। ब्रह्म भूत अधिगच्छति। और कोई? या अंत सुख अंतराम ये अंत सुख अंतराम अंत ज्योति एव तथा अंत ज्योतिरेव यशा ब्रह्म निर्माण यस योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूत आदि गच्छति। ब्रह्म भूत अधिगच्छति। और कोई? अंत सुख अंतराराम ये अंत सुख अंतराम तथा अंत ज्योति तथा अंत ज्योतिरेव स योगी ब्रह्मा निर्वाणम स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूत अधिगच्छति। ब्रह्म भूत अधिगच्छति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है, और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्त पाता है वह परम ब्रह्म मुक्त पाता है और अंतर्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तथा अंतर्गत यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि पूर्ण योगी कौन है। पहला है जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है।
हम लोग सब बाहर में सुख का अनुभव करते हैं, एक व्यक्ति अंतःकरण में कैसे सुख का अनुभव करता है? यही तो मूल है। एक व्यक्ति अंतःकरण में कैसे सुख का अनुभव करता है? जो व्यक्ति, सबको सुन बोलने दीजिए, तो उसके बाद बोले। आंतरिक जो मन की शांति। और कुछ? जैसे अभी सत्संग में भी आए, भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है। वो सुख की कहाँ से युक्त है? हम लोग अंतःकरण में, हम लोग अंतःकरण में कैसे सुख के अनुभव करते हैं? क्योंकि हमारे अंतःकरण में कौन रहता है? परमात्मा। एक रहता है आत्मा और दूसरा रहता है परमात्मा। जब हम ऐसे कार्यकलाप में व्यस्त रहते हैं जो परमात्मा को लिए है, परमात्मा से केंद्रित है, वो हमें अंतरात्मा से सुख देता है। फिर से बताता हूँ, जो हम ऐसे कार्यकलाप में व्यस्त रहते हैं अपने जीवन को जो परमात्मा के लिए है और परमात्मा के लिए ही बनाए गए हैं, उसी में हम लोग अंतरात्मा में सुख पाते हैं। ये जो योगी, आप राधा कुंड में जाएंगे, केदारनाथ बद्रीनाथ में जाएंगे, काशी में जाएंगे, बाबा जी देखेंगे जो फटे कपड़े में ऐसे ढूंढ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, आपको लगेगा कितना दुखी है। ना उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, ना 5 BHK फ्लैट है, ना पैसा है, लेकिन वो अंदर में बहुत महान। उनको पूछे बाबा जी कैसे हैं, बोलेंगे प्राग आनंद, क्योंकि वो परमानंद में रहते, अंतःकरण में सुखी रहते। वो अंत ऐसे कार्यकलाप में रहते हैं जो परमात्मा को लिए बनाया गया है, परमात्मा को सुख देने वाला है। मतलब परमात्मा को लिए जो हम लोग कार्यकलाप करते हैं जो परमात्मा के लिए केंद्रित है, वो चीजें वो हमेशा अनुभव करते हैं। जो कर्मठ है, कर्मठ है मतलब क्या? बाहर में, बाहरी जगत में कर्म क्या? सुबह 9 से 5 वाला कर्म, ऐसा नहीं। ऐसा कर्म जो कि भगवान के लिए डेजिग्नेटेड है, मतलब भगवान ने बोला ऐसे जो कर्म में तुम्हें करना चाहिए, जिसके लिए शरीर मिला है, वैसे कर्म में जो व्यस्त रहता है। अब हम लोग जो गृही लोग हैं, वो ऐसे काम में कैसे व्यस्त रहेंगे? वैसे ही जो सही जिसको बोलते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो युक्त वैराग्य, हमेशा हमारा डेली का काम, हम लोग अगर परमात्मा से केंद्रित रहता है तो हम लोग कर्मठ भक्ति मानते हैं। हम हमेशा 24 आवर्स भक्ति में लगे रहते हैं। आज हमेशा हमारा हर एक चीज परमात्मा में केंद्रित रहता है। तो अगर खाते भी हैं, जब पैसा भी कमाते हैं, वो भी परमात्मा के लिए। बच्चे जन्म देते, बच्चे को परवरिश करते, वो भी परमात्मा के लिए। पति को परवरिश, पति को सहायता करते, पति को सेवा करते, वो भी परमात्मा के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए। तो वो सब योगी का काम है, और वो हमेशा 24 आवर्स भक्ति योग में लगे रहते हैं। तो वो कर्मठ है। ऐसा नहीं है कि वो मूवी हॉल जाओ, सिनेमा जाओ, घूमने जाओ, ऐसा। और जो अंतकरण में ही रमन करता है, रमन मतलब सुख, तो अंतकरण में वैसा व्यक्ति सुख में रहता है जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है। बाहर में वो सुख का अनुभूति नहीं करता है, वो देखते हैं अंदर में क्या चाहिए। तो भजन कीर्तन ही हमारा आत्मा का सुख रहता है। भजन कीर्तन जो है वही आत्मा को सुख देता है, तो उसमें वो हमेशा लगा रहता है, उसका मन वहीं पे लगा रहता है। जब भी उसको समय मिले ना, वो भजन कीर्तन में लग जाता है। शास्त्र अध्ययन, भजन कीर्तन, श्रवण, वही अंतकरण आत्मा को सुख देता है। ये प्रूवन ट्रूथ है, आप लोग करके देखिए, आप लोगों को सुख मिलेगा। तो ये जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, वो सचमुच में पूर्ण योगी है, ना कि वो हिमालय में जो बैठा हुआ है, वो नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे ही घर में बैठ के भी अगर वो भजन कीर्तन में, शास्त्र अध्ययन में लगा पड़ा हुआ है, तो वो पूर्ण योगी है, भगवान बोल रहे हैं। और वो परम ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंतर्गत हुआ ब्रह्म को प्राप्त होता है, मतलब परम धाम जाने का योग्य वो बन जाता है। यहाँ पे भगवान वो गारंटी दे रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा ऋषय ऋषन कल्मषा ऋषय शीन कल्मषा छिन्नद्वैता यत आत्मा सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा ऋषय शीन कल्मषा छिन्नद्वैता यथात्माना सर्वभूत हिते रता। पढ़ना चाहेगा? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा ऋषय क्षीण कल्पषा ऋषय शीन कल्मषा छिन्नद्वैता यातात्मना छिन्नद्वैता यथात्माना सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता। लेडीज में से कोई? लभन्ते ब्रह्म निर्वाणा
मृषयशीन कल्मषा क्षीणद्वैता यथात्माना सर्वभूतहिते रता। और कोई? लक्ष्यम लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयशीन कल्मषा ऋषयशीन कल्मषा क्षीण देदा यतात्मान क्षीणद्वैता यथात्माना सर्वभूते रता। सर्वभूतहिते रता। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से पड़े हैं, संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से पड़े हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जिनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वो ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कोई पढ़िए। लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भगवान बोले जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वेष से पड़े हैं। अभी आप लोग बताइए, अंकल छोड़ के कौन कौन ये बोल सकते हैं कि द्वेष से पड़े? अंकल को पता है इसलिए मैंने बोला, बाकी लोग बताइए। जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वेष से पड़े हैं, इसका मतलब क्या है? संशय से कौन सा द्वेष उत्पन्न होता है? साधारण जीवन यापन में बताइए। साधारण दैनंदिन जीवन में हम लोग संशय से कौन सा द्वेष? हाँ, ये करे कि वो करे, ये हम जो कर रहे हैं ये सही है कि गलत है, ये हमारे लिए सही है कि गलत, लोग क्या कहेंगे, हम क्या करें। तो ये जो द्वैत है तो संशय से उत्पन्न होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम अध्यात्म से उसको जुड़े तो कैसा बोलेंगे? ये जो हम भजन में आ रहे हैं लोग क्या बोलेंगे, ये जो हम कीर्तन कर रहे हैं लोग क्या बोलेंगे, ये जो हम लोग तिलक लगा रहे हैं लोग क्या बोलेंगे, ये जो कंठी लगा रहे हैं या फिर जो माला पहन रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। ये हुआ, मैं जैसे अभी दीक्षा लेके आई तो मैंने आज का केस बता रही, मैंने मेरी बहन से बोला कि मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया, तो बोला अरे अब कैसे होगा, मतलब छोड़ा मैंने है पर उसको चिंता हो रही है। तो ये जो है ये संशय से उत्पन्न होता है, क्योंकि हम पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हम जिस रास्ते पे चलने लगे हैं वही परम निर्वाण या परम धाम से हमें लेके जाएगा। उसमें हमें फुल कॉन्फिडेंस नहीं है, फुल फेथ नहीं है। अभी भी हम लोग अभी भी नहीं बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण है और हम अगर भक्ति करेंगे तो भगवत धाम है और हम भक्ति करेंगे तो वहां पे जाएंगे। ये हमारे अंदर कितने लोगों के अंदर फुल कॉन्फिडेंस है? नहीं, ये कितने लोग 100% बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण है? और ये जो शास्त्र में जो ये जो रास्ते बताए गए हैं जिसके थ्रू हम भगवत धाम जा सकते हैं, ये 100% पूरा फुल फेथ के साथ। ऐसा नहीं है अभी आप सत्संग में आए हैं इसलिए हो सकता है सुन के बोल रहे, लेकिन 100% फेथ हम में से किसी को नहीं, हमारे भी नहीं है। अगर हमारे होता तो हम ये शरीर में लेते भी नहीं। जाने का रास्ता पता है, लेकिन ये भी फेथ नहीं है, ये भी फेथ हम में नहीं है कि सही में भगवान है, सही में भगवान है। भगवान ने जो रास्ता दिया है, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, मैं जो डेली आपको बता रहा हूँ, युक्त वैराग्य में जाइए, भगवान को भजन कीजिए, इसमें आपको क्या, मुझे भी 100% फेथ नहीं है। अगर होता तो हम यहाँ इस धाम में होते नहीं। श्रील प्रभुपाद को एक बार बोला गया था, ध्यान में बैठते हैं तो खुद में पूरा नहीं, वो बात है, वो तो आप टेम्पररी कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए वो कर रहे हो, लेकिन आप जिस काम के लिए कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य शरीर लिया गया है भगवत धाम जाने के लिए, ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए दूसरी चीजों, वो तो आनुषंगिक है, वो टेम्पररी उस शरीर को रखने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो आप साधना कैसे करोगे। लेकिन हम लोग क्या करते, जीवन ही उसमें लगा देते हैं, शरीर को मेंटेन करने में लगा देते हैं और भगवत धाम जाए तेल लेने, तो करते नहीं है। हाँ, तो क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। जैसे मान लो जन्म के बाद हमें नहीं पता रहता है कि हमारे पिता कौन है, हमारे माता कौन है, हम थोड़ी कोख से निकलते हुए हमने देखा है।
हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारी माँ है, ये माँ ने बोला कि मैं तेरा माँ हूँ, ये तेरा पापा, ये तेरा काका, ये बुआ है, चाचा है, हम विश्वास कर लेते हैं। वैसे हमें आध्यात्मिक जगत में विश्वास कराने वाला कोई है नहीं, या फिर कराने के लिए है, लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये जो भगवत गीता है, ये जो गुरु वर्ग है, गुरु परंपरा, ये लोग इसी काम के लिए आए हैं कि आपको विश्वास कराए, कि आपको बोल रहे हैं कि आपको ये रास्ते में जाना है, आपको भजन क्रिया में रहना है। सततम कीर्तन तो मां जन्म परिपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षम में वहाम्य हम, ये आप श्लोक पढ़ चुके हैं पहले। भगवान बोलते तो सततम कीर्तन तम मां, जो हमेशा कीर्तन में रहते हैं, दृढ़ बता, जो दृढ़ होकर भजन करता है। भगवान बोल रहे हैं तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षम वहाम्य, उसके पास जो नहीं है मैं उसको वो देता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसका रक्षा करता हूँ। लेकिन कंडीशन अप्लाई क्या, सततम कीर्तन तुम, उसको हमेशा कीर्तन में रहना है। अब कीर्तन मतलब हमेशा ये नहीं कि आप भजन क्रिया, आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर कृष्ण को शरण करके करो। ऐसा भी व्यक्ति मैंने अपने जीवन में देखा है। अंकल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आप लास्ट में अपना टिप्पणी देना। तो ऐसे भी व्यक्ति को हमने अपने जीवन में देखा है, मैंने खुद देखा है, मेरी पत्नी या फिर बाकी लोगों ने देखा नहीं, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने गृहस्थ होते हुए भी, वो बच्चे हैं, मतलब वाइफ है, सब कुछ है, लेकिन पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया कृष्ण के सेवा में, प्रचार प्रसार में, ये करने में। अब लोगों को ये चिंता होने लगी कि उसका घर परिवार कैसे चलेगा। ये विश्वास नहीं करेंगे उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ हमेशा इंतजाम हो रहा है। और वो विदिशा में, वो एमपी का रहने वाला है, वो विदिशा में बहुत बड़ा मंदिर बना लिया। वो घर परिवार वाला है, पति पत्नी वाला है, लेकिन वो हमेशा सततम कीर्तन, हमेशा ये सोचता रहा है कि कैसे मैं भगवान का नाम का प्रचार करूंगा। भगवान उसको देते हैं, जो उसका नहीं है वो उसको देते हैं, जो उसका है उसका रक्षा करता है। हमें विश्वास नहीं है, उनको विश्वास है, इसलिए वो परम धाम जाने को लायक। हमें विश्वास होता तो हम आज दूसरी चीजों में समय नहीं करते, सब कुछ हमेशा हम 24 आवर्स कृष्णा चेतना में रहते हैं। हम देखिए हमारे 20, आप जो सब लोग हाथ खड़ा किए ना, आप कितने लोग बताएंगे कि 24 आवर्स आप कृष्णा की चेतना में रहते हैं? नहीं है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करते उस चीजों को। भगवान के वाणी में आप विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए तो सत्संग आते हैं, ताकि आपको धीरे धीरे वो विश्वास, श्रद्धा आए। जिस दिन आपको विश्वास आएगा तब आपको सत्संग में आने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम्हें भजन करना है, ऑटोमेटिक आपको आएगा। इसी के लिए बनाए गए साथ विधि भक्ति। विधि भक्ति इसलिए क्योंकि आप नाम जप करो, सुबह उठ के मंगल आरती अटेंड करो, उसके बाद नाम जप करो, उसके बाद भगवान का आरती करो, उसके बाद भोजन बनाओ, उसको भगवान को आरोप करो। ये सब करते करते एक समय आएगा जब हमें पूर्ण श्रद्धा होने लगेगा, तब हमें किसी को बोलना या बोलना बार बार याद कराना नहीं पड़ेगा। तब आप 24 आवर्स कृष्ण चेतना में लगे रहेंगे। सोते हुए भी कृष्ण का चेतना, सपना कृष्ण का आएगा। जगने के बाद भी हमेशा कृष्ण के बारे में सोचेंगे कि हमारे जीवन में कैसा ऐसा करे जो कृष्ण चेतना में लगे। जब तक नहीं है तब तक हम लोग इस जगत में घूमते रहेंगे। चेतना है वही तो भगवान है। जो चेतना है, जो हमारे आसपास है, वो ईश्वर है, वो ईश्वर का अंश है। मामोई वांश जीवो लूका जीवभूत सनातना मन षष्ठे इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोलते हैं जो जितने भी जीव है ना, वो मेरे अंश है, और वो अपने कामनाओं के लिए अलग अलग शरीर ले रहे हैं, और उसके कारण फल भोग कर रहे हैं। ये जितने भी शरीर आप देख रहे हैं ना, चेतना या फिर जितने आत्मा बोल रहे हैं, ये सब भगवान के अंश है। एक है परमात्मा, एक है आत्मा, एक है बहु, एक है अनु, ये सारे कृष्ण के अंश हैं। और लेकिन ये सारे व्यक्ति, ये सारे जीव अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवत धाम छोड़ के यहाँ पे आए, अपने अपने शरीर लिए हैं। कोई कुत्ता बिल्ली का शरीर ले आए, कोई इंसान का शरीर ले आए, और अपने अपने शरीर के कारण वो कर्मों को भोग रहे हैं। ये है शास्त्र के उल्लेख, समझ रहे? ईश्वर जो चेतना है वही तो हमें चुनती है भाई। जैसे धरती पे आने के लिए हम आपके प्रश्न सबसे लास्ट में लेंगे, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो मैं आसानी से समझ। लास्ट में डिस्कस करेंगे अंकल, हाँ ठीक। लास्ट में, है ना, क्योंकि ये समय लगेगा, हमको बहुत सारी चीजें करना है। तो यहाँ पे है, जो समस्त जीवों को कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहता है और जो समस्त पापों से रहित है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तो जीवों के कल्याण कार्य क्या है? क्या उसको कपड़ा देना, क्या उसको खाना देना, क्या उसको घर देना? नहीं, एक व्यक्ति को उसके असली पिताजी से मिलाना। जैसे एक बच्चा है, बहुत अमीर घर का कोई बच्चा है, वो रास्ते में आपको पड़े हुए मिले, क्या उसको खाना देना या फिर कपड़ा देना उसका अच्छी मतलब आप उसको खाना दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, आपको चेयर दे तो बैठ जाए,
कपड़ा देना है, खाना देना उसको लिए सबसे बड़ा कल्याण है, या फिर उसको लेके उसके पिताजी के पास लेके जाओ, तब सारे प्रॉब्लम का सॉल्व वही होगा ना। कौन सा कार्य सबसे सही रहेगा, सब उसके लिए कल्याण कार्य सबसे कौन सा रहेगा, बेटर रहेगा? आप बताइए, उस बच्चे को खाना देना या फिर उसके बच्चे को उस पिताजी के पास लेके जाना? उसकी समझ को बढ़ाना। दो ही ऑप्शन है आपके पास। रास्ते में जा रहे बच्चे को आपने देखा रास्ते में पड़ा हुआ, तो उस बच्चे को खाना दोगे या कपड़ा दोगे या फिर उसके पिताजी के पास लेके चले जाओगे, वो सबसे बड़ा बेनिफिट काम है। तो जो व्यक्ति ऐसे बेनिफिट काम है, हमारा सबके पिताजी कौन है? भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं ही सबका बीज प्रदायिनी पिता हूँ, है ना, भगवान क्लियरली बोलते हैं। तो जब हम कोई व्यक्ति को कृष्णा से जोड़ते हैं, कृष्णा के वाणियों से जोड़ते हैं, कृष्णा ने क्या बोला उसके वाणियों से जोड़ते हैं, उसके जीवन से जोड़ते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या हमसे करना चाहता है, उसके थ्रू हम जोड़ते हैं, तो सबसे बड़ा कल्याण कार्य वही है। मतलब प्रचार सबसे बड़ा कल्याण कार्य है, किसी को जोड़ना। जैसे आप सत्संग में किसी को लेके आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। उसके बड़ा कल्याण कार्य कोई नहीं। यहाँ पे आने से उसको पता चलेगा उसके असली पिताजी कहाँ है, और वो समस्त पापों से रहित ऑटोमेटिक हो जाता है। जितने भी पाप है वो रहित हो जाता है, और वो तब वो मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति के लिए हम लोग कितना कर रहे हैं, सिंपल, उसको कृष्ण कल्याण कार्य में जोड़ो, उसको प्रचार करो, उसको कृष्ण के पास लेके जाओ, आपको मुक्ति मिल जाएगा। अगला श्लोक, कामो क्रोध विमुक्तात्मा यति तांगेत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणा वर्तते विदितात्मनाम् कामो क्रोध विमुक्तानां यतीनां एतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणा वर्तते विदितात्मनाम्। कोई पढ़ना चाहेगा? काम क्रोध विमुक्तानां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् निर्वाणम् वर्तते विदिता आत्मनम्। वर्तते विदितात्मनम्। और कोई? काम क्रोध विमुक्तानां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतीनां अभित ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदित आत्मनाम्। वर्ततो विदितात्मनाम्। और कोई? मानसी, पढ़ना चाहोगे? हाँ, पढ़ो पढ़ो। तुम नहीं पढ़ोगे तो मेरा नाम कैसे होगा? पढ़ना चाहिए। पढ़ो। नहीं, आप काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् ये वर्तते विदितात्मनाम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमित है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। कोई पढ़िए। जो हाँ पढ़ जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो सर्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। संसिद्धि क्या है ये? संसिद्धि बहुत ही अच्छा। संसिद्धि का मतलब है, कौन बताना चाहेगा? हमेशा निरंतर भगवान में लगा जो अपने मतलब जो ऐसे सुख के लिए लगा हुआ है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे कल्याण कार्य में लगा हुआ है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। स्वरूप सिद्धि मतलब खुद को जानना, संसिद्धि मतलब ऐसे व्यक्ति ऐसे चीजों को जाना जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है, मतलब वो खुद के बारे में नहीं सोचता है।
संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसकी मुक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित है। भौतिक इच्छा, आध्यात्मिक इच्छा नहीं। उसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे हमने बताया कि दैनंदिन कार्य में को हम लोग आसानी से भौतिक इच्छाओं से आध्यात्मिक इच्छाओं में ये कर सकते। तो जब भी ऐसा इच्छा आपके मन में आए तो आप तुरंत सोच लो उसको आध्यात्मिक इच्छाओं में कैसे कन्वर्ट करोगे और उसके रिलेटेड काम करते रहो। बहुत सरल है, उसे आप, है ना, सरल है ना, तो उस वैसे ही आप बहुत इजीली उसको आप भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाओगे। जब भी जैसे मैंने बोला सुनने का इच्छा है या कुछ देखने का इच्छा है, चले जाओ, इतने अच्छे अच्छे मंदिर विग्रह जगह देखने का है, इतने धाम है, वहां पे चले जाओ। कुछ खाने का इच्छा है तो मंदिर चले जाओ, गोविंदास है या फिर बहुत सारी जगह है, प्रसाद खाओ। क्या खाना चाहोगे, ऐसे ऐसे सामान बनता है प्रसाद में, आप सोच भी नहीं सकते। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच सब बनता है। तो खुद भी भगवान को भोग लगा के खा सकते हो। और सुनना है, जाना है, सोने का इच्छा है तो भगवान का, कृष्णा का जो बुक है वो पढ़ के सो तो आपको भगवान वृंदावन लीला के बारे में पढ़ के सो तो आपको सपने में भी भगवान आएंगे। और कहीं पे पढ़ने का इच्छा है, कुछ अच्छे कपड़े पहनने का इच्छा है तो पहले भगवान को दो, उसके बाद वो पहनोगे तो अपना खुद ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने आप को सजा रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने किसी को ऑफर किया है कि नहीं। तो ऐसे जब हम लोग काम करते हैं ना तो हम लोग भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाते हैं। अपने लिए नहीं सोचते, कृष्ण के लिए सोचते हैं। जैसे मान लो घर में कोई व्यक्ति है जो हमारा सबसे चाहता है, उसके लिए हम काम करेंगे ना तो कभी हमें अहंकार नहीं आएगा, हम उसके लिए करेंगे ना। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ रहेगा ना कि तूने मेरे लिए क्या किया, मैं तेरे लिए क्या किया, यही सब में जीवन चला जाता है। लेकिन जब भगवान बीच में रहते हैं तो हम दोनों भगवान के लिए क्या किया, ये इच्छा हमारे अंदर रहता है, तब हम भौतिक इच्छाओं से बाहर चले जाते हैं। स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी, हमको ऑटोमेटिक आपकी इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएगा जब आप ऐसे काम में आप रहोगे। और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ, क्योंकि जब आप भगवान के लिए करोगे तो हमेशा ये सोचोगे कि इसको कैसे जोड़ूं, उसको कैसे जोड़ूं, इसको कैसे जोड़ूं, हमेशा यही सब चिंता में आप रहोगे। तो ऑब्वियसली आप संसिद्धि में निरंतर प्रयास रहोगे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। वो व्यक्ति ये शरीर छोड़ने के बाद जब भी उसका शरीर छोड़ने का समय आए, जब हमेशा ऐसा सोचता रहता है, करता रहता है, जब उसका मृत्यु का समय है, क्योंकि मृत्यु सबको आना है, तो ये 100% गारंटेड वो भगवत धाम जाएगा, उसको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। अगला श्लोक। स्पर्शात् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षु च एव अंतरा भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासे अभ्यंतरचारिणो यत इंद्रिय मना बुद्धि मुनि मोक्षपरायणा विगतेच्छ भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यानां चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राणो अपानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणा विगतेच्छ भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स। कोई पढ़ना चाहेगा? स्पर्शनं कृत्वा वही स्पर्शात् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो चक्षु अंतरा च एव भ्रुवो प्राणापनो समकृत्वा प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनि मोक्षपरायणा विगते इच्छा भय क्रोधो ये सदा मुक्त एव स। और कोई पुरुष में से? स्पर्शाकृत्वा बहिर्बाह्यानां चक्षु एव अंतरा च भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा
नाशाभ्यंतरचारिणो नाश्याभ्यंतरचारिण यतीन्द्रियमनो बुद्धि यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायण मुनिर्मोक्षपरायण वित्ते इच्छा भयो क्रोध विगतेच्छा भय क्रोध यः सदा मुक्तो एव स यह सदा मुक्त एव स। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके समस्त इंद्रियों को बाहर करके दृष्टि को भोयों के मध्य में केंद्रित करके दृष्टि को भोग के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर प्राण और अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करके इस तरह मन इंद्रियों को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी वे योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। कोई पढ़ना चाहेगा? समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके समस्त इंद्रियों दृष्टि के भाव के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य मुक्त है। तो ये अष्टांग योग के बारे में बता रहे भगवान। जो हम लोग जैसे ऋषि मुनि जो हिमालय में साधना करते तपस्या करते हैं तो इनके बारे में बता रहे। ये साधारण व्यक्तिगत जीवन में संभव नहीं है, फिर भी जो लोग कुछ लोग रहते हैं जो ऋषिकेश हरिद्वार आप देखेंगे वहां पे जाके अकेला कुटीर बना के रहते हैं, अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस कसरत करते हैं। तो भगवान सबके भाषा में सोचते हैं, लेकिन भगवान ये भी बोलते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा बोल ले, इसीलिए भगवान यहाँ पे बोला है इंद्रिय विषय को बाहर करके। कुछ चीजें रिलेटेड है जो भक्ति योग और अष्टांग योग में इंद्रिय विषय को आपको बाहर करना पड़ेगा। मतलब इंद्रिय विषय को खुद के बारे में नहीं सोच के कृष्ण के बारे में सोचना है। दृष्टि को भोइयों में मध्य में केंद्रित करके वो अष्टांग योग क्या है कि दृष्टि को जब आप बैठेंगे तो उसके इधर आपको फोकस करना पड़ेगा। प्राण तथा अपान, ऐसे हमारे 6 प्रकार के वायु रहते हैं प्राण अपान। जैसे वायु को नथुने के भीतर से, नथुन शायद ये है, नथुनों के भीतर रोक कर यहाँ पे रोकना है इसको। तथा मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में, ये तो कॉमन है, मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वो योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। तो ये अष्टांग योग के बारे में बता रहे। ऐसे करने से आपको थोड़ा बहुत इंद्रियों को आप, क्योंकि तभी आप सोचोगे कि सांस कैसे रोको, तो आपको कहाँ से दूसरी चीजें आएंगे। तो जो व्यक्ति सालों साल ऐसे तपस्या करता है तो हो जाता है, लेकिन दैनंदिन जीवन में वो संभव नहीं है। अभी जंगल भी नहीं मिलता है, कहीं पे भी जाओ तो अतिक्रमण ये सब चलता रहता है, कहाँ से लोग करेंगे। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और उसके बाद भी भगवान बताते हैं कि भक्ति योग में रहो। मैं सब कुछ बताया, लेकिन ये भी ऑप्शन देता हूँ कि भक्ति योग में रहो। और वो भक्ति योगी जब प्रैक्टिस करोगे घर परिवार में रहकर तो सारे योगी से तुम बेहतर रहते हो। ये भी भगवान लास्ट में बताते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भगवान अष्टांग योग के पद्धति के बारे में बता रहे और साथ में ये भी बता रहे कि ये सब जो प्रैक्टिस करने जाओगे तो इसमें ये सब भी करना पड़ेगा। भोइयों में रख के, नाक को सांस में रख के, क्योंकि हम जब सारी चीजें कंट्रोल करने लगते हैं तब ऑटोमेटिक दूसरी इच्छाएं हमारे अंदर आती नहीं है। लेकिन जब हम इच्छा हो कि ही दूसरी चीजों में लगा देते तो भी हमारा भौतिक इच्छा में आता नहीं है। तो दूसरी चीजें करना सबसे आसान है मेरे ख्याल से। सब लोग भी वही बोलते हैं ना कि आसान प्राणायाम करके इंद्रियों को कितना समय हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर दैनंदिन जीवन में हमारे इंद्रियों को हम कृष्ण चेतना में लगाते हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। मैं एक कहानी बताता हूँ आसन प्राणायाम से कैसे लोग आयु को कंट्रोल कर सकते हैं। कुंभ मेला में गया था बहुत साल पहले, तो वहां पे मैं मेरे जो गुरुदेव थे उनसे मैं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने देख रहा था कि अचानक जो नासिक के इसमें गया था तो वहां से जो नदी है वहां से कुछ बच्चे तैर के निकल रहे। तो मैंने गुरुदेव को पूछा कि ये लोग कहाँ हैं, मतलब ये लोग इतने बच्चे कहाँ से आ गए, उनके माँ बाप कहाँ है, कुछ नहीं अचानक आ गए। तो गुरुदेव बोले ये बच्चे नहीं है, ये योगी हैं, हजारों साल इनकी उम्र है। अपनी योग पद्धति से उन्होंने अपनी उम्र को कंट्रोल कर लिया है। हजारों साल योग पद्धति से उन्होंने अपनी उम्र को कंट्रोल कर लिया, इसीलिए उनको ऐसा लगता है।
लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या किया। और वही चीजें प्रतिष्ठा, उनको थोड़ा बोलने जाओ, पूछने जाओ तो भाई तुम मेरे पास ऐसा कैसे आते हो, तो ये प्रतिष्ठा का जो अहंकार है उनमें भी आता है। तो ये सब करके भी वो लोग प्रतिष्ठा के अहंकार से निकल नहीं पाते। आयु को तो बढ़ा लेंगे, आयु को बढ़ाने में अगर सब कुछ होता तो कछुआ सबसे बड़ा योगी होता है। कछुआ तो हमसे ज्यादा जीता है ना। या फिर बहुत सारे पेड़ होते हैं वो हमसे ज्यादा जीते, वो सबसे बड़ा योगी है। उम्र बढ़ा के कभी कोई मतलब जीवन का लक्ष्य उम्र बढ़ा के योगी प्रैक्टिस करना नहीं। इनफैक्ट कम जियो लेकिन फ्रूटफुल जियो। जैसे शंकराचार्य कितने साल जिए, 32 साल जिए। स्वामी विवेकानंद 42 साल जिए। चैतन्य महाप्रभु 48 साल जिए। कम जिए लेकिन पूरा जगत ब्रह्मांड उनको जानता है। ऐसे बहुत सारे माधवाचार्य 58 साल जिए। विष्णु स्वामी 42 साल जिए, कम जिए लेकिन वो पूरा दुनिया उनको जानता है। चाणक्य पंडित, तो ये लोग कम जियो लेकिन फ्रूटफुल जियो। ऐसा नहीं कि बहुत साल उम्र बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे वही प्रभुपाद भी बोलते हैं कि ऐसा होता तो कछुआ सबसे बड़ा योगी होता है। कछुआ तो हमसे ज्यादा जीता है, 400-500 साल कछुआ जीता है। तो कोई फायदा नहीं है उम्र बढ़ा के, कोई फायदा नहीं। कम जियो लेकिन फ्रूटफुल जियो, जितना जीना इफेक्टिव जियो। हजारों साल जियोगे लेकिन भजन क्रिया में, कृष्ण चिंतना में कोई मन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आज इतना तक ही रखते हैं, बोलते हैं 8:50 हो गए। आज एक और बचा है। एक श्लोक नहीं है काफी, तो बोलते तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं। हाँ नहीं, अध्याय 6 आ जाएगा ना इसके बाद फिर। नहीं, यहाँ पे करीब 37 श्लोक है। नहीं वो एक ही और। 47 नहीं, एक मिनट। ध्यान योगा। अच्छा हाँ, अच्छा तो ये, हाँ सॉरी मैं आगे चला गया। ओके, भोक्तानाम यज्ञ तपसाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मानसी पढ़ सकती हो? भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदाम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतम ऋच्छति। पढ़ना चाहेगा कोई? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां सूर्यदम सर्वभूतानां त्वं माम शांति पृच्छति। ज्ञात्वा माम शांतम ऋच्छति। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, मुझे कोई भी भगवान के प्रतिष्ठा या फिर भगवान के सुप्रीमनेस, मतलब वो अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि कृष्णा सिर्फ एक देवता है या फिर कृष्णा सुप्रीम नहीं है, तो ये श्लोक ऐसा इम्पोर्टेंट वन ऑफ द श्लोक। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, यहाँ पे भगवान खुद बोलते हैं, मुझे समस्त योग्य तथा तपस्या का परम भोक्ता, बोलिए मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम, समस्त लोक तथा देवताओं का परमेश्वर, समस्त लोग तथा परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी समस्त जीवों का उपकार एवं हितैषी जानकर तथा हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से मेरे भावना में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। मेरे भगवान बता रहे क्लियरली, मेरे मैं मेरे बता रहे, यहाँ पे क्लियरली वो बता रहे। आप लोग पढ़िए कोई अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि बंधु कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे बंधु नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है मित्र, है ना, एक होता है सखा, एक होता है बंधु, और एक होता है सबसे ये जो है वो सुहृद। सुहृद है वो जब जो बोलते ना अजीज, जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, उसको सुहृद बोलते हैं। संस्कृत में 4 टाइप के बंधु। संस्कृत बहुत रिच भाषा है, बहुत। मित्र, सखा, बंधु और सूर्य। तो भगवान बोलते सूर्य दाम, मैं सबसे तुम्हारा चाहने वाला हूं, मैं सबसे तुम्हारा, और मेरे से कोई ज्यादा नहीं चाहेगा। तो
पीस, यहाँ पे भगवान शांति का फॉर्मूला बता देते हैं। शांति, अगर कोई बोलता है ना कि मैं बहुत बड़ा अशांति, उसको ये श्लोक दे दीजिए। शांति का बोलते हैं कि भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकते। कैसे कर सकते हैं? तुम जानोगे कि भगवान जो है वो सुप्रीम एंजॉय है, वो सब कुछ का भोगता है, सब कुछ वही भोग करने वाला है। चाहे किसी को भी दे दो, किसी दूसरे देवी देवता को दे दो, कृष्ण ही सबसे पहले भोगता है, वही सब कुछ भोगता है। और सबसे बाद में सुप्रीम प्रोपराइटर, मतलब वो सब कुछ के मालिक हैं। अगर कोई बोलता है ना कि कृष्णा ने गोपियों का ड्रेस क्यों चोरी किया या फिर रासलीला क्यों किया, ऐसा वैसा, बहुत सारे लोग जो नास्तिकवादी है वो ऐसा बोलते हैं। तो इनको ये श्लोक बोलना चाहिए कि कृष्णा सब कुछ का प्रोपराइटर है, सब कुछ का मालिक है। तो जो अपने मालिक है वो अपने सामान के साथ कुछ भी कर सकता है, उसका मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। उल्टा आप अगर किसी व्यक्ति को अपना पति या पत्नी या अपने बच्चे बोलते हो, उसका प्रॉपर्टी को आप अपना बोल रहे हो, आप गलत कर रहे हो। एटलीस्ट में कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सारी चीजों का भोक्ता और परमेश्वर हूँ, प्रोपराइटर, सब कुछ का मैं ही मालिक हूँ। अगर तुम कुछ बोल रहे हो कि मेरा हो, मेरा है, तो वो एक्चुअली तुम उसके चीजों को अपना बोल रहे हो, तुम गलत हो। उसके बाद वो बोल रहे वेल विशर, मतलब मैं सबका भला चाहने वाला हूँ। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए समाज में जो बोलता है कि मैं सब कुछ मेरा ही प्रॉपर्टी है, मैं सब कुछ का मैं ही भोग करने वाला हूँ और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा भला चाहने वाला हूँ, तो ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाए मार्केट में तो आप कितना अपने आप को फॉर्चुनेट मानोगे, कितना आपको मतलब क्या बोलता हूँ, फॉर्चुनेट को क्या बोलेंगे, कितना आप अपने को भाग्यशाली मानोगे। भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे कि मैं तुम्हारा सबसे भला चाहने वाला हूं। मेरे से भला ना तुम्हारा पिता ने चाहे, ना माता ने चाहे, ना पति ने और पति ने, मैं ही तुम्हारा सबसे भला चाहने वाला हूँ और मैं सब और उसके साथ मैं सबसे बड़ा पावरफुल हूँ। तो तुम मेरा दोस्त हो, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूँ और मैं तुम्हारा मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, सब कुछ मेरा ही सामान में है, सब कुछ मेरा ही कंट्रोल में है और मैं ही सब कुछ भोग करता हूँ, दूसरे को नहीं है। और ऐसे तुम जो नहीं जानते, तुम 20-30 साल आगे देख सकते हो, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जानता हूं और उसके हिसाब से तुम चाहते हो कि ये चीजें ऐसे बन जाए तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के आगे का रास्ता कैसे साफ हो जाए, वो मैं चाहता हूं। इसके लिए तुम्हारे आगे का रास्ता ऐसा बना रहा हूं। हो सकता है तुम्हें वो कंकर बिछा हुआ दिखे, लेकिन मैं जानता हूं कि अगले कितना जन्म तुम पहले लिए थे और आगे कितना लोगे, और उसके लिए तुम्हारा रास्ता सेट कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे शरण में आए हो, उसके लिए मैंने तुम्हारे ये सब रास्ता बनाया है। हम लोग सोचते हैं कि हम भजन क्रिया में आए हैं तो हमारे जीवन में इतना दुख क्यों, क्योंकि हम बस 10-20 साल 30 साल देखते हैं। कृष्ण जन्म का आगे भी जान चुके हैं और आगे भी क्या होने वाला है वो भी जानते हैं, अगर उस रास्ते में चलते हैं तो उसकी सबसे वैसा सेट करके देते हैं कि तुम स्मूथली आगे बढ़ो। और उससे भला चाहने वाला ना माता है ना आपकी मम्मी, आपको उनसे ज्यादा भला चाहेंगे ना आपके पिताजी, ना आपके पति, ना पत्नी। कृष्ण से भला चाहने वाला और कोई नहीं है, ये वे बोलते हैं। और वो आपको हमेशा आपके साथ में रहते हैं, वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं। आप चाहे इंसान के शरीर लो या कीड़ा मकोड़ा के शरीर लो, हमेशा आपके साथ में रहते हैं। कितने करुणा है, और कौन कितना करुणा दिखाएगा। ये भगवान के रूप नहीं होते क्या माता पिता? माता पिता हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें जन्म दिए हैं, ऐसे जन्म दिए हैं क्योंकि हम लोग भगवान के आराधना कर पाए, वो हमारा उनका कर्तव्य है, वो हमें जन्म दिए, इसलिए हम उन पे उत्तरदायी हैं उनका सेवा करने के लिए। लेकिन कृष्ण जो है वो माता पिता भी उतना भला नहीं जानेंगे वो कृष्ण जितना जानता है। माता पिता भी अगर बच्चे को देखता है कि भाई तेरा ये कष्ट होने वाला है, आगे चल के दुख होगा, तो हो सकता है वो बोले ठीक है अभी तू सुख भोग ले, आगे चाहे देखेंगे कष्ट होगा क्यों। लेकिन कृष्ण जानता है कि आगे तुम्हारे लिए ये बेटर है, तो अभी दुख भोग लो। अभी अगर तुम रेडी कर लो तुम्हें, तो आगे चल के तुम बेटर होगे। तो कृष्ण ये जानता है, उसके लिए अभी का रास्ता ऐसा बना दिया है। और उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम उतना नहीं देख पा रहे हो जो वो इतना साल से देख चुका है। और उसके लिए वो आपके लिए इतना भला करे, आपके आसपास में परिवेश ऐसा बना के रखा है कि आप उसी रास्ते में आगे बढ़ो ताकि आपका भला हो। हमारा भला तभी है जब हम भगवत चेतना में जाए, भगवत धाम जाए। तो वो उसको बनाने के लिए कृष्ण ने आपके सामने सारे एनवायरमेंट वैसा बना के देते हैं ताकि आप हमेशा कृष्ण चेतना में रहो। हम समझ नहीं पाते, जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, जब हम इंद्रिया को वैसा कंट्रोल में रखेंगे, तब हम देख पाएंगे, तब हमारा जो इंद्रिया है ना, आंखें जो है ना, वो आध्यात्मिक बन जाएगा।
तब हम देख पाएंगे असलियत में जो हो रहा है। वो बोलते हैं ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तब हम असलियत में समझ पाएंगे कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तब हम दुख नहीं करेंगे, क्योंकि हम तब समझेंगे कृष्ण का प्लान क्या है। अभी हम नहीं समझ रहे हैं कृष्ण का प्लान क्या है। अभी हम कृष्ण को कोसते हैं, परिवार को कोसते हैं, माता पिता को कोसते हैं, भाई बहन को कोसते हैं, कुछ नहीं है तो बॉस को और जूनियर को कोसते हैं। अभी हम नहीं समझ पाते। जब हमारा शुद्धिकरण होगा, जब हम भजन चेतन में अपनी इंद्रिय को शुद्धि करेंगे, तब हम समझेंगे कि ये जो होना था वो अच्छा ही हुआ है। अब आपको पता नहीं, मेरे अपने जीवन में मैं देखता हूं कि मैं अगर 20 साल पहले का मुड़ के देखता हूं, मेरे साथ कुछ ऐसे घटनाएं हुई थी जो मैं सोचता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। अभी जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूं, मैं देखता हूं वो होना ही चाहिए था। नहीं होता तो अभी जहां पे मैं हूं वो नहीं होता मैं। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। सिर्फ 20 साल का, कृष्ण तो पता नहीं 20,000 जन्मों का देखता है। भगवान अर्जुन को बोलता है कि ना ते बहम जातु नाशन ना ते में जनाधिपा ना चे भविष्य में सर्वभौम मतवारम। हे अर्जुन, इसके पहले तुमने बहुत जन्म लिया है और मैंने भी बहुत जन्म लिया है, तुम्हें वो सब याद नहीं है, मुझे वो सब याद है। ये भगवान बोलते हैं अर्जुन को। और इसके लिए वो सब सेट करके रखे कि तुम करो, तुम अगर युद्ध में जीतोगे तो तुम राज्य भोगोगे, और अगर मरोगे तो तुम भगवत धाम जाओगे। तो इससे ज्यादा आप हम लोग समझ नहीं पा रहे हमारी परिस्थिति। जब हम भगवत चेतना में लग जाते हैं ना, या फिर भगवत चेतना चलो, कृष्णा तो कीड़े मकोड़ा का भी भला चाहता है, उसके लिए भी वैसा सेट करके रखा है जो उसके लिए बेस्ट है। हमको सोचता है कि इसको दुख हो रहा है, नहीं, सामने वालों को जो भी देख रहे हैं ना, जो भी दुनिया में दुख भोग कर रहे हैं, वो उसका भला के लिए दुख भोग कर रहे हैं। वो उसके भले के लिए वो दुख भोग कर रहे हैं। हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम आध्यात्मिक शास्त्र चक्षु नहीं है हमारे अंदर। हम शास्त्र के नजर से नहीं देख रहे, हम भौतिक नजर से देख रहे हैं। जब हम शास्त्र के पढ़ेंगे तभी हमारा चक्षु खुल जाएगा, तब हम देखेंगे कृष्णा सबका भला कर रहा है। तभी हम परम शांति लाभ करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है?